मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हाँ, मैंने कसम उठाई है। क्या बात है? हाँ, मैंने कसम उठाई है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। रेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, सेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, कोल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, एयरपोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, पोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, सड़क बेचने की योजना बना चुके हैं, बिजली योजना बना चुके हैं, बीपीसीएल बेचने की योजना बना चुके हैं, एलआईसी बेचने की योजना बना चुके हैं और इंश्योरेंस सेक्टर में अब आप बेचने की और धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान बेचने की योजना बना चुके हैं। इंडिया में इस टाइम पर 10 लाख बैंकर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? ये बैंक वाले ही तो हैं। 2 दिन प्रोटेस्ट करेंगे और बस फिर चले जाएंगे। लेकिन ये लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? ये 10 लाख बैंकर्स पब्लिक सेक्टर बैंक को बेचने के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक सेक्टर बैंक है क्या और सरकार इन्हें बेचना क्यों चाहती है? बेसिकली ये वो बैंक हैं जहाँ पर सरकार का स्टेक सबसे ज़्यादा है, सरकार इसे ऑन करती है और इसे बेचना चाहती है। बेचना क्यों चाहती है? क्योंकि ये सब लॉस में जा रहे हैं। सरकार हमेशा से जो कंपनियां लॉस में जाती हैं उसे बेच देती है, जिससे सरकार का भी फ़ायदा हो सके और इकोनॉमी का भी फ़ायदा हो सके। और ये नया नहीं है। 2019 में भी आईडीबीआई बैंक को एलआईसी के हाथों सरकार ने बेच दिया था और 1991 से सरकार पीएसयूज़ को बेचने में लगी हुई है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी सरकारी कंपनी को बेचने में लगी हुई है। सरकारी कंपनी को बेचा इसलिए जाता है क्योंकि वो लोग लॉस में जा रहे होते हैं। जब वो लोग लॉस में जा रहे होते हैं तो अगर वो प्राइवेट प्लेस को बेच दिया जाएगा तो वो फ़ायदे में हो सकता है, क्योंकि जब स्टेक बेच दिया जाएगा तो सब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में आ जाएगा और प्राइवेट कंपनियों के पास फंड भी ज़्यादा होता है, एम्प्लॉय भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा स्किल भी होता है और टाइम भी होता है, जिससे सरकारी कंपनियों को जो प्राइवेट प्लेयर से ज़्यादा अच्छे से चला सकते हैं, इसलिए उन्हें बेच दिया जाता है। तो ऐसा वो बैंकिंग सेक्टर के साथ भी करना चाहती है। सरकार हमेशा से बैंकिंग सेक्टर को अपने पास रखी हुई थी, लेकिन अब चाहती है कि उसे प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है किसी भी बैंक को। ये 2019 में हुआ था। आईडीबीआई बैंक को सरकार ने बेच दिया था एलआईसी के हाथों। लेकिन जो ये प्राइवेट बैंक होते हैं, इनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है क्योंकि इनका फोकस जो है वो अमीरों पर रहेगा, गरीबों पर नहीं। क्योंकि ये जो प्राइवेट प्लेस होते हैं उनका काम होता है प्रॉफिट कमाना, ना कि लोगों की सेवा करना। तो ये लोग सेवा करने तो आए नहीं हैं, आए हैं प्रॉफिट कमाने। तो प्रॉफिट हुआ कैसे? जब वो लोग लोन देंगे, जब इनका इंटरेस्ट आएगा, तब इनको पैसा मिलेगा, तब इनको प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट के लिए वो लोगों को लोन देंगे जो पैसा वापस कर सकें, या फिर जो अमीर लोग हैं। गरीबों को तो पैसा देने से रहे, क्योंकि सरकार का काम होता है लोगों को सर्व करना और प्राइवेट प्लेस का काम होता है प्रॉफिट कमाना। तो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरकार की क्रेडिबिलिटी रहती है। जब भी आप किसी सरकारी बैंक में अपना पैसा जमा करते हो तो आपको पता है कि ये कहीं डूबने वाला नहीं है, ये सरकारी है और यहाँ पे जो भी होगा वो सरकार के हाथों में, कंट्रोल में है, तो हमारा पैसा डूबने वाला है। लेकिन जहाँ प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं तो पैसे डूबने का खतरा रहता है। क्या पता वो भाग जाए, क्या पता वो कल को फ्रॉड करके फॉरेन में भाग जाए और सरकार कुछ ना कर पाए और सरकार हाथ खड़े करके बोल दे कि मेरे को तो नहीं पता भाई, मैंने तो बेच रखा हुआ है, या आपकी गलती थी कि आपने इसमें पैसा जमा किया। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है बैंक्स की। और ऐसे में अगर इंडिया में बैंक्स की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए तो इंडिया का अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। इसीलिए जो क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए सरकारी बैंक को रखा जाता है। सरकारी बैंक हमेशा काम आते हैं और ऐसा नहीं है कि सरकारी बैंक नहीं डूबते हैं या सरकारी बैंक पर पैसा की कमी नहीं होती है या लोगों का इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है सरकारी बैंक में, ऐसा नहीं है। जो सरकारी बैंक है वहाँ भी पैसा की कमी होती है तो सरकार पैसा दे देती है, क्योंकि सरकार का हाथ है उसमें, सरकार उसको ऑन कर रही है तो सरकार अपनी तरफ से पैसा दे देती है, क्योंकि लोगों का पैसा उसमें डूबे नहीं। लेकिन जब ये प्राइवेट हो जाते हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स जैसे येस बैंक के साथ हुआ, पीएमसी के साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं, उनके साथ हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि अगर सारे बैंक प्राइवेट हो जाएँ, अगर डूब जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी लोगों को जिन्होंने उनको पैसे में जमा किया हुआ है। और इसीलिए बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन गलत है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा आपको किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द प्रतीक पांडे शो। और आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो बेशकीमती होता है।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपना ओपिनियन कमेंट कर देना।